भगवत गीता में एक क्षण ऐसा आता है जब महान योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने हथियार डाल देना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नाटकीय क्षण है वो। हाँ, आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय श्लोक 45। जी सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का मैदान, सेनाएं एकदम तैयार हैं। हाँ और अर्जुन, जिनका पराक्रम जग जाहिर है, हाँ वो अचानक कहते हैं कि भाई लड़ने से बेहतर तो मर जाना है। ये क्यों? स्रोत बताते हैं कि उनकी मुख्य चिंता थी अपने ही रिश्तेदार कौरव, उनके खिलाफ लड़ने को लेकर। एक गहरी नैतिक कश्मकश थी उनके मन में। बिल्कुल। ये जो श्लोक है 1.45, ये अर्जुन की उस वक्त की जो मानसिक उथल पथल है उसे साफ दिखाता है। क्या है श्लोक? श्लोक है, यदि मां अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणियः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत। अच्छा, इसका सीधा सा मतलब है, अर्जुन कह रहे हैं, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरव मुझे निहत्था देखें और मैं विरोध भी ना करूं और वो मुझे युद्ध भूमि में मार भी डाले तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा कल्याणकारी होगा। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है उनका युद्ध से पूरी तरह, क्या कहते हैं, मुंह मोड़ लेना। हाँ, और जैसा कि स्रोत कहते हैं, ये कोई डर या कायरता का मामला नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही बात दिलचस्प हो जाती है। ये उनके मन का एक गहरा द्वंद्व है। सही कहा। अपने ही परिवार, अपने गुरुजन, उन पर शस्त्र उठाने का विचार ही उन्हें कंपा देता है, भले ही सामने धर्मयुद्ध का तर्क क्यों ना हो। हाँ, वो जीत उन्हें मंजूर नहीं जिसमें अपनों का ही खून बहे। बिल्कुल। और इसमें एक और पहलू है, जैसा स्रोत बताते हैं, क्षत्रिय धर्म के उसूलों का। अच्छा, वो कैसे? श्लोक में जो शब्द हैं, अशस्त्रम मतलब बिना हथियार के और अप्रतिकारम बिना विरोध के, ये शायद इसी तरफ इशारा करते हैं। योद्धा परंपरा ये कहती है कि भाई जो निहत्था हो या जो लड़ ही ना रहा हो, उस शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन शायद मनी मन ऐसी स्थिति चाह रहे हैं कि उन्हें लड़ना ही ना पड़े। हाँ, शायद ये कि अगर मृत्यु भी आए तो वो इस पाप से, अपनों को मारने के पाप से बच जाएं। श्रोत अर्जुन के चरित्र को कोमल हृदय भी बताते हैं। हाँ, तो ये उनकी कमजोरी ना हुई क्या? नहीं, कमजोरी नहीं, ये उनकी करुणा है, उनकी भक्ति, उनके नैतिक मूल्य, उनसे उपजी संवेदना है ये। हाँ, एक तरह से मानवीय संवेदना का चरम है ये। बिल्कुल। और यही मानवीय संवेदना उन्हें इस भीषण नैतिक संकट में डालती है। सही। अगर हम इसे मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये श्लोक असल में कर्तव्य, एक योद्धा का धर्म और करुणा, अपनों के प्रति जो स्नेह है, उसके बीच एक जबरदस्त टकराव दिखाता है। हाँ, ये सवाल खड़ा करता है कि ऐसी स्थिति में कोई क्या करे जब धर्म और भावनाएं आमने सामने हो। बिल्कुल। तो मतलब साफ है, अर्जुन के लिए अपनों को मारकर राजपाट या जीत हासिल करने से कहीं बेहतर एक सम्मानजनक मौत है। हाँ, भले ही वो शत्रु के हाथों ही क्यों ना मिले। युद्ध उनके लिए सिर्फ एक बाहरी लड़ाई नहीं रह गया था, ये उनकी आत्मा की कसौटी बन गया था। संक्षेप में कहे तो ये श्लोक अर्जुन के भीतर चल रहे महासंग्राम को ही उजागर करता है। वो योद्धा धर्म और पारिवारिक स्नेह के बीच फंसे हैं और युद्ध की जो विभीषिका है उससे बचने के लिए मृत्यु तक को गले लगाने को तैयार है। ये उनकी नैतिक दृढ़ता भी दिखाता है और गहरी करुणा भी। सही कहा। और शायद यही गहरा द्वंद, यही तीव्र मानसिक पीड़ा उस जमीन को तैयार करती है जिस पर फिर श्री कृष्ण के उपदेशों का बीज पड़ेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। आगे जो गीता का ज्ञान आएगा उसके लिए ये मंच तैयार हो रहा है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है, जैसा स्रोत इशारा करता है, कि क्या जीवन में अक्सर ऐसा नहीं होता? कैसा? कि जो गहरे व्यक्तिगत संघर्ष होते हैं, जो नैतिक दुविधा के क्षण होते हैं, वही हमें असली ज्ञान या मार्गदर्शन की तलाश की ओर धकेलते हैं। हाँ, हो सकता है कि असली समझ, वो गहरी समझ ऐसी ही मुश्किल रास्तों से होकर आती हो। शायद ये एक विचारणीय बिंदु है।